हेलो दोस्तों। इस वीडियो के अंतर्गत हम मराठा राज्य से संबंधित प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। मराठा राज्य की बात करें तो मराठा राज्य का जो शुरुआत है वह मराठा राज्य का जो शुरुआत है वह 1674 ईस्वी से 1720 ईस्वी के बीच रहा है। इसके बाद मराठा राज्य संघ की बात करें तो वह 1720 से 1818 ईस्वी के बीच रहा है। तो अध्याय 16 के अंतर्गत जो यह किताब में दिया गया है वह मराठा राज्य या मराठा संघ राज्य से संबंधित है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जैसा कि हम लुसेंट की बुक का अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें हम पिछले अध्याय के अंतर्गत मुगल काल से संबंधित प्रश्नों को पढ़े थे। इसके बाद मराठाओं का साम्राज्य शुरू होता है और इसमें पहला प्रश्न दिया है कि मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे। तो उनके उत्कर्ष के प्रमुख कारण थे महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव और शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। चौथा कारण दिया है शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक और सैन्य सहायता प्राप्त करना। ये कथन गलत है। तो इस तरह से ये जो चार नीतियां हैं या ये चार कारण जो है मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण थे। दूसरा प्रश्न है मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था। देवगिरी शासकों के यादवों के अधीन मराठों ने उनके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव का विकास किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है मराठों के बर्गीगिरी यानी कि गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था। मलिक अंबर ने। प्रश्न 4 में निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। शिवाजी। प्रश्न 5 शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। प्रधानमंत्री को पेशवा के नाम से जाना जाता था और राजा के बाद असली शक्ति उसी के अंतर्गत निहित होती थी। अगला प्रश्न है चौथ क्या था। तो ये चौथ जो था पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर होता था। प्रश्न 7वां मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। बालाजी विश्वनाथ को। प्रश्न 8 निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। अंग्रेजों ने। प्रश्न 9 शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। पुरंदर की संधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है शिवाजी का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था। रायगढ़ में। प्रश्न 11 किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। औरंगजेब के समय में। प्रश्न 12 शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। रायगढ़। प्रश्न 13 पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किनके बीच हुई थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। प्रश्न 14 शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे किससे। जीजाबाई से। प्रश्न 15 अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी। शिवाजी के शासनकाल में। प्रश्न 16 शिवाजी के राजनीतिक गुरु व संरक्षक कौन थे। दादाजी कोंडदेव। जो दादाजी कोंडदेव थे वह शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक थे। अगले प्रश्न के अंतर्गत सूची 1 का 2 से मिलान करना है। शाहजी भोसले ये शिवाजी के पिता थे। जीजाबाई शिवाजी की माता। समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु और दादाजी कोंडदेव ये शिवाजी के संरक्षक या राजनीतिक गुरु कहे जाते थे। प्रश्न संख्या 18 में शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत थे कौन। समर्थ रामदास। प्रश्न संख्या 19 दास बोध के रचनाकार का क्या नाम है। समर्थ रामदास ने दास बोध की रचना की थी। अगला प्रश्न है दिया हुआ है
लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, जिसे सब्सिडियरी अलायंस को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। प्रश्न 21, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। प्रश्न 22, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने के लिए भेजा था? अफजल खान को 1659 में। प्रश्न संख्या 23 है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा में। प्रश्न 24, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? जीवाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन था? काशीराज पंडित ने। काशीराज पंडित ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था। प्रश्न संख्या 26, शिवाजी द्वारा दुर्गों या किलों पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या है? इस प्रकार, सिंहगढ़ या कोंडाना का किला, तोरण का किला, पुरंदर का किला और रायगढ़ का किला, यह चारों किले क्रमशः शिवाजी ने अपने अधिकार पर कर लिए थे। अगर हम इन किलों के समय की बात करें कि इन्हें शिवाजी ने कब कब जीता था, तो सिंहगढ़ या कोंडाना का किला जो है 4 फरवरी 1670 ईस्वी को जीता गया था। उसी प्रकार तोरण के किले को 1643 ईस्वी में, पुरंदर के किले को 1646 ईस्वी में और रायगढ़ के किले को 1656 ईस्वी में शिवाजी ने जीत करके अपने अधिकार में कर लिया था। प्रश्न संख्या 27 के अंतर्गत मिलान करना है। घटना और वर्ष, जैसे बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या कब हुई थी? 1659 ईस्वी में। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर पूना में हमला कब हुआ था? 1663 ईस्वी में। सूरत की प्रथम लूट 1664 में और सूरत की दूसरी लूट 1670 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? सिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? 1666 ईस्वी में। नेक्स्ट है, संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया था? बालाजी विश्वनाथ ने। अगला प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? सुमंत, एक तरह से विदेश मंत्री था। प्रश्न 32, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था? जून 1674 ईस्वी में। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने। प्रश्न 35, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? सभी प्रकार के कर हटा लिए, यह गलत है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। अपनी एक मुहर बनवाई थी, एक नया समृद्ध चलाया और क्षत्रिय कुल व तस्मान यानी कि क्षत्रिय परिवारों का आभूषण एवं हैंदव धर्मोद्धारक, हिंदू धर्म का उद्धारक की उपाधि धारण की। यह तीनों कथन जो है शिवाजी के राज्याभिषेक के समय से संबंधित है। प्रश्न संख्या 36, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? कर्नाटक अभियान इनका अंतिम सैन्य अभियान था। प्रश्न 37, शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? औरंगजेब ने। औरंगजेब जो है शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू कहता था। प्रश्न 38, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान इसे कहा जाता था? यह 8 मंत्रियों की एक परिषद हुआ करती थी जो राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सलाह दिया करती थी। प्रश्न 39 के अंतर्गत अष्टप्रधान के सदस्य और उसके अर्थों के बारे में जान लेते हैं। मजूमदार या अमात्य वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था। वाकियानविस या मंत्री गृह मंत्री होते थे। सुमंत या दबीर विदेश मंत्री को कहा जाता था और श्रोणविस
सुरनीस या सचिव शाही पत्र विभाग का प्रधान होता था। ये जो सुमंत नाम कभी कभी आ जाता है कि विदेश मंत्री होता था, यह कोई नाम नहीं बल्कि पद का नाम है। उन्हें विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था शिवाजी के समय में। प्रश्न 40 है, सरय नौबत का अर्थ क्या होता है? सेनापति। सरय नौबत का अर्थ होता है सेनापति। अगला प्रश्न है, शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग प्रचलन किया। सही है। भू राजस्व या लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई। यह भी सही है। शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। यह भी कथन सत्य है। देखो, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में एक चीज साफ साफ जान लो तुम कि इसमें किसान जो है भूमि का मालिक माना जाता था और सरकार जो थी कर की वसूली सीधे किसान से ही करती थी। इसी को हम रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। अगला है चौथ, मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला था? मराठा वंश के शासकों ने। अगला क्वेश्चन है, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख प्रधान मुखिया हैं। सरदेशमुखी राजस्व कितना प्रतिशत होता था? 10%। सरदेशमुखी और कुछ नहीं, एक प्रकार का कर है जो मराठाओं के द्वारा वसूला जाता था। यह भूमि राजस्व पर करीब 10% अतिरिक्त जो है वसूला जाता था। प्रश्न संख्या 44, मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी? जो अस्थायी घुड़सवार थी वह पागा या बरबीर के नाम से जानते थे और अस्थायी घुड़सवार सेना सिलहदार के नाम से इसको जाना जाता था। तो अस्थायी घुड़सवार पागा या बरगीर और अस्थायी घुड़सवार सिलहदार के नाम से इसको जानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? करीब 25। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? 9। प्रश्न 47, शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? कोलाबा में। प्रश्न 48, किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? राजा राम ने। प्रश्न संख्या 49 क्या कह रहा है? शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? संभाजी एवं कवि कलश। प्रश्न 50 में छत्रपति और उनके शासनकाल का मिलान करना है। संभाजी ये 1680 से 89 ईस्वी तक रहे। राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी तक। ताराबाई 1700 से 1708 ईस्वी तक और साहू प्रथम ये 1708 से 49 ईस्वी तक रहे। इस प्रकार ये मराठा शासकों का ये शासनकाल रहा। प्रश्न संख्या 51, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? साहू। प्रश्न 52, मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ मराठा कॉन्फेडरेसी की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? बालाजी विश्वनाथ के समय में। प्रश्न 53, मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की थी? मराठा छत्रपति साहू एवं मुगल बादशाह रफी उद रजात के नाम पर। छत्रपति साहू और रफी उद रजात के नाम पर। ये जो रिचर्ड टेम्पल है ये व्यक्ति का नाम है, यह ना कि इसे मंदिर मत समझ लेना आप लोग। प्रश्न संख्या 54, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई। प्रश्न 55, वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और इसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? साहू प्रथम के बाद। प्रश्न 56 क्या कह रहा है? यही समय है जब हम विदेशियों यानी कि मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सुख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। यह किसने कहा था? बाजीराव प्रथम ने।
प्रश्न संख्या 57, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। प्रश्न संख्या 58 में क्या दिया हुआ है? निम्न में से किसने पुर्तगालियों से साल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? बाजीराव प्रथम ने। प्रश्न 59, किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम से करने के लिए विवश कर दिया? बाजीराव प्रथम ने। अगला प्रश्न है, पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुए संगोला संधि जो 1750 में हुई थी के संबंध में क्या सत्य है? यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। सही है। छत्रपति राम राजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया। यह भी सही है। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वे सर्वा बन गया। यह भी कथन सत्य है। इस प्रकार इस प्रश्न में दिए गए तीनों कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 62, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल बिहार उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान को संधि करने पर विवश कर दिया? रघुजी भोसले ने। प्रश्न 63, किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब विजय किया था? रघुनाथ राव ने। प्रश्न संख्या 64, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी को निकलवा लिया था? सदाशिव राव भाऊ ने। प्रश्न संख्या 65, दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मुहरें खो गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। प्रश्न संख्या 66, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे? विश्वास राव और सदाशिवराव भाऊ। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने कहा कि पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य का सपना नष्ट हो गया। जदुनाथ सरकार ने, ये एक इतिहासकार हैं। प्रश्न 68, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? बाजीराव प्रथम ने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था। अगला क्वेश्चन है, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? नाना फडणवीस को। प्रश्न 70, निम्न में किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? सदाशिवराव भाऊ ने। प्रश्न संख्या 71, पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं का क्रम अनुसार बताइए। इसमें पहले हैं माधवराव, दूसरा नारायण राव, चौथा माधव राय नारायण राव और लास्ट है बाजीराव द्वितीय जो चौथे नंबर पे आते हैं। ये तीसरे नंबर पे है। माधवराव नारायण राव, माधवराव नारायण और बाजीराव द्वितीय, ये जो हैं क्रम से आने वाले पेशवा थे। नेक्स्ट है, वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार कौन था? महादाजी सिंधिया। जो महादाजी सिंधिया थी उन्होंने ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव को। प्रश्न संख्या 74, किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई यानी कि बार भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? माधवराव नारायण के बड़े होने तक। प्रश्न संख्या 75, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ था? माधवराव नारायण के समय में। क्वेश्चन नंबर 76,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। प्रश्न संख्या 77, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय जो था मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। प्रश्न संख्या 78, इसमें संधि का नाम और वर्ष दिया हुआ है। सूरत की संधि की गई थी 1775 ईस्वी में, पुरंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि 1779 में और सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले प्रश्न 79 में भी मिलान करना है। संधि का नाम और वर्ष। देवगांव की संधि कब हुई थी? 1803 ईस्वी में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में और राजपुर घाट की संधि 1805 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 80 में दिया है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि कौन सी थी? तो कानपुर की संधि जो थी वह आंग्ल मराठा युद्ध यानी कि अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में यह सबसे अंतिम संधि थी जो हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मराठा सचिवालय क्या कहलाता था? फाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों एवं मराठाओं के बीच अंतिम युद्ध था, इसका क्या परिणाम हुआ? पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय को पेंशन याफ्ता बनाकर विठूर कानपुर के निकट में रहने के लिए भेज दिया गया। पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीनस्थ हो गए। यह तीनों कथन अंग्रेजों और मराठाओं के बीच अंतिम युद्ध के परिणाम थे। प्रश्न 83, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? महदाजी सिंधिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में राज्य क्षेत्र और संस्थापक का मिलान करना है। जैसे बड़ौदा राज्य का संस्थापक कौन था? गायकवाड़। इंदौर का होलकर, नागपुर का भोसले और ग्वालियर का सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ था? ग्रांट डफ ने। और इसमें अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कौन सा एक परिणाम था? तो उस परिणाम दिया है कि किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। आगे उत्तर में लिखा हुआ है। इसमें 1775 और 82 में जो अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में युद्ध हुआ था उसका कुछ निर्णय जो है नहीं निकल पाया था। यहाँ देखिए लिखा है किसी भी पक्ष की जीत जो है नहीं हुई थी। प्रश्न संख्या 87 है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। कौन? अहमद शाह अब्दाली। प्रश्न संख्या 88 है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के। प्रश्न 89, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? शिवाजी का जन्म जो है 1627 में हुआ और उन्होंने 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण की थी। प्रश्न 90, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? राजा राम और संभाजी के बीच। प्रश्न 91, पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया था? 1818 ईस्वी में पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया था। तो ये था मराठों से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख प्रश्नावली जो परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और एक बार फिर से इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि मराठा राज्य का 1674 से लेकर 1720 तक अभ्युदय रहा और मराठा राज्य संघ का 1720 से 1818 ईस्वी तक, और अंत में जा करके पेशवाइयों का पद 1818 के बाद समाप्त कर दिया गया। आगे हम पढ़ेंगे यूरोपियों का आगमन। दोस्तों, यहाँ से आपका आधुनिक इतिहास शुरू हो जाता है और आधुनिक इतिहास की इस कड़ी में बहुत सारे तथ्यों को जानेंगे। तो चलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।